मेरी लाइफ की रियल लग्जरी, खुला आसमान और अनजान रास्ते। एक तरफ गुरुद्वारा साहिब, दूसरी तरफ प्राचीन मंदिर और बीच में बह रही पार्वती रिवर। मणिकर्ण, हिमाचल में पार्वती वैली का एक गांव। छोटा सा गांव पर कहानियां बड़ी बड़ी। सबसे अनोखे यहाँ के गर्म पानी के कुंड। इनका टेम्परेचर इतना कि समोसे के आलू हों या लंगर के दाल चावल सब इसी में पक जाते हैं। आज का सफर स्टार्ट हुआ HRTC की ऑर्डिनरी बस के साथ। हमने हरिद्वार से कुल्लू मनाली जाने वाली बस ली, जो हमें भुंतर ड्रॉप करेगी। आज की डेस्टिनेशन दूर थी, सो ये सफर भी लंबा होने वाला है। आज हम तय करेंगे तकरीबन 450 किलोमीटर और इसे पूरा करने में लगेंगे 10 से 12 घंटे। सो होल नाइट जर्नी के बाद हम पहुंचे भुंतर। यहीं से मणिकर्ण के लिए लोकल बस मिलेगी। ये भुंतर कुल्लू से 15 किलोमीटर पहले पड़ता है और भुंतर से मणिकर्ण साहिब का डिस्टेंस है 45 किलोमीटर। तकरीबन 1.5 से 2 घंटा लगेगा। क्यों भाई, क्या कहता है? पहुंच जाएंगे 2 घंटे में? पहुंचा देगा? हिमाचल में एंटर करते ही बस का सफर एकदम अलग फील देने लगा। रात की थकान अब सुबह की ताजी और ठंडी हवा मिटा रही थी। बस ने मणिकर्ण की तरफ चढ़ाई पकड़ी। रास्ते एकदम टेढ़े मेढ़े, चारों तरफ दूर दूर तक हरियाली। मेरी मॉर्निंग को गुड करने के लिए इतना काफी था। और इन पहाड़ी सड़कों ने हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा दिया। भुंतर से चलकर हम लोग पहुंच गए मणिकर्ण साहिब। यहाँ का माहौल बिल्कुल अलग था। एक तरफ धर्म और आस्था का रंग तो दूसरी तरफ पहाड़ों की शांति और साथ में गुरुद्वारे से आती सबद कीर्तन की आवाज। सिखों के धार्मिक स्थलों में ये जगह विशेष स्थान रखती है। गुरु नानक जी ने भाई मर्दाना और पंच प्यारों के साथ यहाँ की यात्रा की थी। समय समय पर कुल्लू घाटी के अधिकतर देवता यहाँ पर अपनी सवारी के साथ आते हैं। यहाँ पहुंचते ही पैर खुद ब खुद दरबार साहिब की तरफ बढ़ने लगते हैं, तो हमने भी फिर सब कुछ छोड़ के पहले दर्शन करना तय किया।
गुरुकुल सरतायान कथम जाता काट काट यंतर साधन निरंतर रंग रंगदाता वैरभाग्य कपालापन। यहाँ का लंगर जो कि 24/7 चलता है। खाना सिंपल है, रोटी सब्जी और दाल, लेकिन स्वाद उस प्यार का है जो सेवा से आता है। मणिकर्ण की मार्केट में एक अलग ही रौनक होती है। छोटी छोटी दुकानें प्रसाद की खुशबू और हिमाचली कल्चर को दिखाती बहुत सारी चीजें, और साथ में बना हुआ भगवान शिव का प्राचीन मंदिर। हिंदू कथाओं के अनुसार देवी पार्वती भगवान शिव के साथ भ्रमण करते समय मणिकर्ण में अपनी कान की बाली खो बैठी। शेषनाग उस बाली को लेकर धरती में समा गए। शेषनाग से बाली वापस पाने के लिए भगवान शिव ने तांडव किया। इसी बाली से मणि और कान से कर्ण शब्द का निर्माण होकर इस जगह का नाम मणिकर्ण पड़ा, और तांडव से निकली एनर्जी से यहाँ पर गर्म पानी के कुंड बने, ऐसी मान्यता है। यहाँ शिव मंदिर में प्रसाद के रूप में कच्चे चने एक थैली में मिलते हैं, जिसको इस गर्म पानी में आप बॉईल करके अपने घर भी एज ए प्रसाद ले जा सकते हैं। यहाँ के गर्म पानी के कुंड जो कि प्राकृतिक है, इनका टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि लंगर के लिए खाना भी इसी में तैयार किया जाता है। ये पानी इतना गर्म है कि इसमें आराम से दाल चावल और आलू उबालना इस तरह का काम आसानी से हो जाता है। साथ ही गुरुद्वारे में गर्म पानी के कुंड से निकलते हुए पानी में नहाने की व्यवस्था भी है। कहा जाता है कि इस पानी में स्नान करने से मन को शांति मिलती है और साथ ही चर्म रोग भी दूर हो जाते हैं। पर इस पानी में स्नान करते हुए आपको रहना है केयरफुल, क्योंकि इसमें लगातार नहाने से चक्कर भी आ सकते हैं। मणिकर्ण में स्टे के लिए भी प्रॉपर अरेंजमेंट्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर कॉमन हॉल फैसिलिटी और सेपरेट रूम दोनों का ही अरेंजमेंट आपको मिल जाता है। अगर आप सेपरेट रूम लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी फैमिली का साथ में होना जरूरी है। यहाँ पर स्टे करने के लिए आपको अपनी एक आईडी देनी होगी, अपना एक आईडी प्रूफ देना होगा, और यहाँ पर आपको कोई भी किसी भी तरह का शुल्क आपसे नहीं लिया जाता है। और
अगर आपको यहाँ से कहीं भी जाना है बरसैंडी से दूसरी बस मिल जाएगी। और अगर आप गुरुद्वारे में नहीं रुकना चाहते तो आप यहाँ पर होटल हैं काफ़ी सारे, होम स्टे भी है, आप यहाँ पर भी रुक सकते हैं। आप यहाँ पर रुक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस पुल पर जब आप कुछ पल रुककर महसूस करते हैं तो ये मंद मंद चलती हवा, गर्म पानी के स्रोतों से उड़ता ये धुआं यहाँ एक खुशबू उड़ाता है जो आप कभी नहीं भूलेंगे। मणिकर्ण, जिसकी गूंज इतिहास और आस्था दोनों में दर्ज है। कुछ लोग इसे चमत्कार मानते हैं तो कुछ लोग इसे साइंस, लेकिन सच तो ये है कि यहाँ खड़ा होकर हर कोई एक ही बात कहता है, ये जगह सबसे अलग है, ये जगह बेहद खास है। अलग अलग धर्मों, अलग अलग रीति रिवाजों और डिफरेंट विचारधाराओं का संगम, और यही कारण है जो मुझे यहाँ बार बार बुलाता है। यहाँ ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, ना किसी की कोई जात है ना किसी का कोई धर्म है, सब एक लाइन में चल रहे हैं, सब एक लय में चल रहे हैं और सब की मंजिल एक है। टाइम पहले आपने देखा होगा ये पुल पूरा टूट गया था लास्ट टाइम जब बरसात हुई थी। अब ये पुल फिर से बना दिया गया है प्रॉपर, और देखिए पहले से ज़्यादा भीड़, मैं जब भी आती हूँ भीड़ ऐसे ही मिलती है, तो ज़्यादा ही ज़्यादा है, कम नहीं होती है, हमेशा इतनी भीड़ मिलती है। बाबा जी की प्रति श्रद्धा है लोगों की, उनका विश्वास है, और बाबा जी भी खूब आशीर्वाद भर भर के देते हैं लोगों को, लोगों की मान्यताएँ सारी पूरी होती हैं यहाँ पर। जगह बहुत ज़्यादा पीसफुल है। वैसे तो मणिकर्ण आप कभी भी आ सकते हैं, पर सर्दियों में जनवरी, फरवरी और दिसंबर मिला के अगर देखा जाए तो यहाँ पर बहुत बर्फबारी होती है, क्योंकि ये तकरीबन 6000 से ऊपर की हाइट पर बसा हुआ है। और मानसून के मौसम में भी ये नदी उफान पर होती है, तो उस टाइम भी आप आने से बचें। बाकी आप जब भी आए उससे पहले वेदर फोरकास्टिंग जरूर कर लें। दोस्तों, अगर बात की जाए कि आप मणिकर्ण कैसे पहुंचे, तो आपको पहुंचना होता है भुंतर, और भुंतर से आप लोकल बस लेकर पहुंच जाइए मणिकर्ण साहिब। भुंतर पहुंचने के लिए आप चाहे तो आप बाय एयर भी आ सकते हैं, बाय रोड भी आ सकते हैं, और अपनी कार से भी आ सकते हैं। और अगर आप अपनी कार से, अपने व्हीकल से आ रहे हैं तो आप सीधे मणिकर्ण भी पहुंच सकते हैं। यहाँ पर पार्किंग की भी प्रॉपर फैसिलिटी है, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। हमारे दर्शन हो गए हैं पूरे मणिकर्ण साइड में, हमने अपनी हाजिरी लगा दी है और हम लोग अब चल दिए वापस, क्योंकि कल का हमारा शेड्यूल कहीं और का है। तो आपके लिए फुल ब्लॉग आ रहा है, खूब प्यार दीजिएगा। इस यात्रा के पूरा होते होते जब मणिकर्ण पीछे छूटता है तो लगता है जैसे हमारा एक हिस्सा यहीं रह गया।
हमारे साथ सिर्फ तस्वीरें नहीं बल्कि वो एहसास भी जाएंगे जो जिंदगी भर दिल को गर्माहट देंगे। मणिकर्ण, एक सफर जो हर बार पूरा होकर भी अधूरा लगता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपका कोई सवाल हो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट में छोड़ दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी ऐसी ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए।